जय श्री राम कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 35 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ ये हुआ पाइशन को बताता है, क्या तुम्हें पता है युआन ज़ेन का इस लाइफ टाइम में फादर कौन बना है? पाइशन पूछती है, कहीं तुम्हारा ग्रैंडफादर तो नहीं? ये हुआ बेड पर बैठकर पाइशन को बुलाकर कहता है, मेरे ग्रैंडफादर नहीं है बल्कि और कोई करीब है। पाइशान अंदाजा लगाती है, तभी ये वो बताता है लॉर्ड शायोंग ऑफ डोंगुआ जी मैनर। पाइशान चौकी कहती है, डोंगुआ दीजो तो फेंगजू। तभी आंधी आती है, पाइशान विंडो क्लोज करने जाती है। ये हुआ मुस्कुराता है। जैसे ही पाइशान विंडो क्लोज करके आती है, ये हुआ बेड पे होता है। पाइशान चौंकती है। ये हुआ ब्लैंकेट हटाकर पूछता है, क्या तुम बेड के अंदर सोओगी या बाहर? पाइशान कहती है, मैं नीचे सो जाऊंगी। ये हुआ कहता है, शियान चाहे तुम नीचे सो या फिर बेड पे, रिजल्ट सेम ही होगा। अगर तुम अपने मैजिक पावर से मुझसे लड़ोगी भी तो हम दोनों घायल ही होंगे। बट क्या मैंने तुम्हारी पावर को सील तो नहीं कर दिया, या फिर तुम मेरे सामने मना करने का ड्रामा कर रही हो? पाइशन कहती है, लॉर्ड ये हुआ आप मजाक कर रहे हो। मुझे तो डर था कि कहीं बेड छोटा न पड़ जाए। मैं इतनी बुरी बनना नहीं चाहती हूँ। वो बैठ के कहती है, मुझे बाहर सोने की आदत है। ये हुआ अपनी पावर से कैंडल बुझा देता है। पाइशान और ये हुआ दोनों लेटते हैं। पाइशान पूछती है, क्या रॉकबर्ट मॉर्टल रिम में वाकई है? ये हुआ बताता है, उस रॉकबर्ट को बुद्धा से मांगा है। मेरे सेकंड अंकल और सीमिंग के बीच लड़ाई है, सो सीमिंग ने बहुत एनर्जी और एफर्ट्स भी इन सब के लिए लगाए हैं। पाइशन कहती है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि स्टार लॉर्ड सीमिंग इतना बदला लेने वाली होंगी। उन्होंने ये सब इतने अच्छे से प्लान किया है। अगर मैंने उनका प्लान खराब भी किया तो कहीं वो मुझसे दुश्मनी न निकाले। ये हुआ पाइशान को पकड़ के कहता है, शियान तुम चिंता मत करो, उसके ऊपर मेरा बहुत बड़ा कर्ज है। पाइशान घबरा कर खिसकती है। ये हुआ भी उसके और करीब आकर कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ऐसे सोते हुए पकड़ूं? पाइशान जैसे ही और खिसकती है वो नीचे गिरती है। ये हुआ हंस के कहता है, जानता था कि तुम सोते समय इधर उधर होंगी, इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। पाइशन कहती है, बेड तो बहुत छोटा है। ये हुआ हंस के कहता है, हाँ ये तो वाकई में छोटा है। वो उठकर पाइशान को उठाता है। पाइशान सोने जाती है। ये हुआ पीछे मुस्कुराता है। दोनों सोते हैं। ये हुआ फिर पूछता है, शियान क्या तुम हाई मर्डर सीन को जानती हो? पाइशन कहती है, मैंने उसके बारे में सुना है बट मैं मिली कभी नहीं हूँ। क्या वो रिटायर होकर हाई गॉड मोयोन के साथ प्राइवेट प्लेस नहीं गए? ये हुआ कहता है, मुझे लगा कि तुम शायद कुछ ज्यादा जानती होंगी। पाइशान मना करती है। ये हुआ बताता है, कोस्ट लॉर्ड लीजिंग ने सीएन की पेंटिंग बनाई है और वो उन्हें प्राइवेट में ढूंढ रहे हैं। सीएन की पेंटिंग मेरे पास आई है, मैंने देखा और मुझे लगा कि वो तुम्हारी तरह बिल्कुल आदमी वाले कपड़े पहना है। पैशन बहाना मार के कहती है, कोइंसिडेंस हो सकता है, बहुत देर हो गई है, तुम सो जाओ। रात में पाइशान सो चुकी होती है। यह हुआ उसे बड़े प्यार से छूकर उसे किस करता है। यहाँ 9 हेवंस में सीमिंग डैंगसोंग से कहता है, क्या आप पीचेस की पार्टी में जा रहे हैं? वो चीख कर कहता है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं हर टाइम यही कर रहा हूँ। डैंगसोंग हंस के कहता है, लगता है कोई तुम्हारे पीछे तुम्हारी बातें कर रहा है। सीमिंग हंसी कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे जैसा डाइटी गॉसिप करने की वजह तो नहीं बन सकता। बट क्राउन प्रिंस कहाँ है? मैंने तो उन्हें अभी थोड़ी देर पहले देखा था। डैंगसोंग बताता है, वो हाई गॉडेस के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए जब सब टोस्ट कर रहे थे वो चुपके से मॉर्टल रिम चले गए। वो कुछ टाइम में वापस आ जाएंगे। यहाँ मॉर्टल रिम में ये हुआ शान से कहता है, मेरे बाल बना दो। मीकू ने बताया कि तुम बहुत अच्छे बनाती हो। आज मुझे हेवली लॉर्ड के सामने जाना है तो खराब बाल अच्छे नहीं दिखेंगे। पाइशान ये हुआ कि बाल बनाती है। ये हुआ खूब खुश होता है। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। पाइशान बाल बनाकर कहती है, हो गया? ये वो पूछता है, क्या तुम पहले? फिर वो कहता कुछ नहीं। वो उठकर कहता है, ये तुम बीट्स की माला पकड़ो, तुम मॉर्टल से बिल्कुल अलग नहीं हो। पता नहीं कि तुम कब डेंजर में पड़ जाओगी, बट हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे। वो उसे पकड़ के माथे पे किस करके कहता है, मैं अब सेलेस्टियल पैलेस जा रहा हूँ। कल रात मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया कि तुम युआन ज़ेन को पीछे से पकड़ना और किसी को भेजना ताकि वो डोंगुआ दीजुन को पानी में धक्का मार के गिरा दे। इससे तुम युआन ज़ेन को बचा पाओगी और जो डोंगुआ दीजुन ट्रायल एक्सपीरियंस करने आए हैं उससे उनके ट्रायल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी सेटिस्फाई होंगे। पाइशान एग्री करती है। ये हुआ वहाँ से जाता है। तभी पाइशान सोचती है, ऐसे कौन सा काम था जिससे वो कल रात बिजी थे? तभी उसे फेंगजू की याद आती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, युआन ज़ेन उसे ग्रीट करता है। पाइशान कहती है, मैं तुम्हारे पास आने ही वाली थी, चलो बैठते हैं। दोनों साइड में बैठते हैं। युआन ज़ेन पाइशान का निशान देखता है और उसे मिरर चेक करने के लिए कहता है। पाइशान देखकर कहती है, तुमने छोटा सा निशान देखा? किसी ने मुझे कहा था कि तुम इतने काइंड हो कि तुम चींटियों पे रास्ते में पैर नहीं रखते। लगता है ये सच है। क्या तुम्हें पता है, चींटियों के ऊपर पैर ना रखने का मतलब है कि तुम अटेंटिव और बहुत काइंड भी हो। दोनों बहुत सेम ही है। सो मैं तुम्हें एक टेस्ट देती हूँ। अब
तुम टेम्पल में 16 इयर्स तक ही रहे, उसके बाद तुम इम्पीरियल पैलेस में आ गए। सो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन की जगह सिर्फ 2 क्वेश्चन ही पूछूंगी, एक टेम्पल के ऊपर और दूसरा पैलेस के ऊपर। जब तुम टेम्पल में रहते थे, वहाँ व्हाइट रोब पहने एक नन थी। वो एक फ्लाई विस्क का यूज करती थी। वो किससे बना था? युआन ज़ेन मना करता है। तभी बाइशान कहती है, अभी जवाब मत दो, बाद में देना। मेरा दूसरा क्वेश्चन, जिस इम्पीरियल पैलेस में तुम रह रहे हो, वहाँ एक वुमेन के ऊपर बर्थ मार्क है जिसे प्लम कॉक्सकॉम्ब कहते हैं। वो उसके माथे पे है। वो वुमेन कौन है और वो कहाँ है? उसकी पोजीशन क्या है और उसका क्या नाम है? युआन ज़ेन बताता है, मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि जब मैं टेम्पल में था मैंने किसी भी व्हाइट रोब वाली नन को नहीं देखा, और जिस वुमेन के माथे पे प्लम कॉक्सकॉम्ब का निशान है मैं उन्हें जानता हूँ। युआन ज़ेन फेंगजू की सारी डिटेल्स बताता है। बाइशान मन में कहती है, फेंगजू दीजिन के पीछे यहाँ आ गई। बाइशान युआन ज़ेन को प्रेस करके भेजती है। बाद में बाइशान अकेले में सोचती है, युआन ज़ेन तुम वाकई में बहुत सावधानी में रहते हो, ज्यादा इन्वेस्टिगेशन से तुम नासमझ बन जाते हो। बाद में बाइशान मेड से कहकर लेडी चेन के पास जाने को कहती है। मेड उसे वहाँ छोड़ती है। बाइशान अंदर आकर फेंगजू से कहती है, आंट तुमसे मिलने आई है। फेंगजू बाइशान के गले लगकर रोते हुए कहती है, आंट मैं भीख मांग रही हूँ, मुझे वापस मत ले जाओ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे खो नहीं सकती। वो नीचे बैठकर कहती है, मैं नेक्स्ट लाइफ में कुछ भी करके सब रीपे कर दूंगी, बट आंट मैं भीख मांग रही हूँ, मुझे उसके साथ रहने दो। वो खूब रोती है। बाइशान मन में कहती है, इस पागलपंती से क्या कहीं इसने 2 लाइफ कर्स खुद पे तो नहीं कर लिया? फेंगजू रिक्वेस्ट करती है। बाइशान उसे बेहोश करती है और मेड को बुलाकर उसे अंदर भेज देती है। यहाँ बाइशान खाते में सोचती है कि फेंगजू ने बेफालतू में 2 लाइफ कर्स बिना बात के क्यों यूज किया। यहाँ फेंगजू बेहोशी में कहती है, आंट मुझे वापस मत ले जाओ, मुझे मैजेस्टी के साथ पूरे लाइफ टाइम में होना है। उसे तभी होश आता है। वो कहती है, आंट यहाँ क्यों आई है? अगर आंट को पता चल गया कि मैंने 2 लाइफ कर्स का यूज किया है तो वो मुझे चिंगचू खींच के ना ले जाए, फिर मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगी? यहाँ श्वानु कोस्टर में आलिया मोयुआन की बॉडी लाती है। मेड पूछती है, क्या ये सेलेस्टियल टाइप के रिस्पेक्टेड मेंबर नहीं है? ये हमारे पैलेस में क्यों है? श्वानु कहती है, क्योंकि मैं इनकी बॉडी का यूज करके अपने बच्चे को बचाऊंगी। मेड कहती है, पपेट्स का यूज करके सेलेस्टियल टाइप के हाई मॉर्टल को मारना ऑलरेडी एक कैपिटल ऑफेंस है। गोस्ट लॉर्ड को इन सब के बारे में पता चल गया तो कहीं आपके क्राइम और ना बढ़ जाए। वो रिक्वेस्ट करके कहती है, आप इन्हें जल्दी वापस भेज दो। श्वानु कहती है, चुप रहो, तुम होती कौन है मुझे कहने वाली कि मुझे करना क्या चाहिए? वो गार्ड्स को बुलाकर उस सर्वेंट को वाटर झील में भिजवा देती है और कहती है, और जनरल्स को अंदर भेजो। गार्ड सर्वेंट को लेके जाते हैं। सर्वेंट चीखती चिल्लाती है। श्वानु मोयुआन के बगल में बैठकर कहती है, मुझे ये बॉडी बहुत पसंद है। तभी वहाँ जनरल्स आते हैं। श्वानु सोल्जर्स को अपने पास बुलाती है। सभी जनरल्स मोयुआन की बॉडी को देखकर चौंकते हैं। एक जनरल पूछता है, क्या 70,000 ईयर से ये गायब नहीं थे? श्वानु कहती है, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, बट मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम एलेक्सियर रूम तैयार करो। मैं हीटिंग सिस्टम का यूज करके मोयुआन की बॉडी से एलेक्सियर निकाल के अपने बेटे को ठीक करूंगी। सभी जनरल्स शॉक होते हैं। श्वानु खुश होकर कहती है, कुछ दिन बाद मेरा बेटा सेलेस्टियल टाइप की गॉड ऑफ वॉर की पार्ट डेवलप करेगा। क्या ये सब सुनकर तुम लोगों को खुशी नहीं हुई? यहाँ फेंगजू बाइशान को नील करके कहती है, आंट आपकी लायक फेंगजू आपसे माफी मांगने आई है। बाइशान पूछती है, क्या तुमने वाकई में 2 लाइफ कर्स का यूज किया है? फेंगजू कहती है, आप समझ गई आंट। बाइशान फेंगजू को कहती है, तुम तो यहाँ कर्ज चुकाने आई थी, तो तुमने 2 लाइफ कर्स को उस पे क्यों यूज किया? फेंगजू बताती है, कुछ टाइम पहले मैं दीजुन के सपने में गई थी और वहाँ उनसे पूछा था कि उनकी ऐसी कौन सी विश है जो पूरी नहीं हुई। बाइशान पूछती है, तो उस पत्थर से चेहरे वाले दीजुन ने क्या कहा? अब ये मत कहना कि वो जिंदगी में पूरी दुनिया या फिर खुशियाँ नहीं चाहता, बल्कि वो किसी का सच्चा दिल जाता है। फेंगजू कहती है, हाँ आंट आप तो सब समझ गई। बाइशान कहती है, दीजुन अपने लाइफ टाइम में अनएम्बिशियस है। फेंगजू कहती है, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने मतलबी लोगों के साथ रिलेशनशिप रखा और इसलिए वो चाहते हैं कि उन्हें कोई एक ऐसी औरत मिले जो उन्हें छोड़ के कभी न जाए इस मॉर्टल रन में। बाइशान पूछती है, इसलिए तुमने अपने आप को इन सब में डाला? फेंगजू कहती है, मैं खुद को उन पे थोपना नहीं चाहती। वो तो सीमिंग ने बताया कि अब तक दीजुन उस औरत से नहीं मिल पाए हैं जिसे वो प्यार करते हैं, बट आने वाले टाइम में वो उस औरत से मिलेंगे जिसे वो दिल से चाहेंगे, और वही वुमेन क्राउन प्रिंस युआन ज़ेन को भी चाहेगी। सो इसलिए मैं उन्हें अपना दिल से प्यार नहीं दिखा रही। जब दीजुन उससे मिलेंगे जिससे वो सच में प्यार करेंगे, तब मेरा काम यहाँ खत्म हो जाएगा और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे लगा था कि ये ग्रेट प्लान है, पर जब मैंने इस लेडी जैन की बॉडी को लिया
तब से मैं दीजुन के सामने अपने प्यार इजहार ही नहीं कर पाई हूँ। पैशन कहती है बुझती चिंगारी आसानी से नहीं बुझती, इस पर इतना मत सोचो। फेंगजू कहती है इसलिए ही मैंने 2 लाइफ कर्स का यूज खुद पे किया। इससे दिन में मैं दीजुन के प्यार में रह सकती हूँ, बट रात में मैं इससे फ्री हो जाती हूँ। पैशन पूछती है क्या दीजुन ने तुम्हारा फायदा उठाया? फेंगजू बताती है वो मेरे कमरे में सिर्फ एक ही बार आए हैं, बट वो कुछ टाइम में चली भी गए। पैशन पूछती है देखो तो तुम्हें हर रोज तुम खुद को इतना डेस्परेटली बना रही हो ताकि तुम मुझसे खुद प्यार करो, तुम ऐसा कर क्यों रही हो? फेंगजू कहती है किसी को नाटक में भी प्यार करने के लिए भी डेडिकेशन लगता है। उनके सामने नाटक करना कि आप उनसे प्यार नहीं करते, बट तब प्यार करना जब वो आपको नहीं देख रहे हैं। पैशान उसे जाने को कहकर कहती है तुम अपना दिल ले रही हो उसे, बट जब तुम चिंगचू में थी तब तुम फ्री और बिना बंदिशों के जी हो। अब तुम्हें देखो, तुम यहाँ पैलेस की मछलियों को दाना दीजुन के लिए डाल रही हो, क्या कहोगी तुम? तभी वहाँ जियान आता है। पैशन कहती है लगता है इस मॉर्टल रिम में सभी इमॉर्टल्स के आने की जगह है, तुम आ गए। जियान कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना तो भूल ही गया, जब तुम ईस्टर्न सी की पार्टी गई, हेवरी लॉर्ड की ग्रैंडसन ये हुआ मुझसे मिलने पीस ट्री वुड आए और उन्होंने मुझसे 300 इयर्स पहले क्या हुआ उन सब के बारे में पूछा, बट मैंने उन्हें यही बताया कि जब तुम शिंकांग से लड़ी तुम कई सालों तक सोती रही। उसके बाद वो चला गया और उससे कुछ भी नहीं पूछा कि तुम्हारी एंगेजमेंट येहुआ के साथ टूटेगी तो नहीं। पैशन कहती है शायद नहीं। जियान खुश होकर कहता है बढ़िया। वो फेंगजू से कहता है बाईजान तुम्हारे खाने को बहुत मिस कर रहा था, बताओ तुम कब पीस ट्री वुड आकर खाना बनाओगी? फेंगजू कहती है मैं मॉर्टल रिम में अपना कर्ज चुकाने आई हूँ। जियान सब समझ के कहता है 2 लाइफ कर्ज तुमसे अच्छा चल रहा है। पैशान हंसती है। जियान के जाने के बाद फेंगजू कहती है हाँ क्या ये मुझे धमका रहे हैं? पैशान हंस के कहती है वो इसलिए धमका रहे हैं ताकि तुम वापस जाकर फोर्थ ब्रदर के लिए खाना बनाओ। फेंगजू कहती है अच्छा, पर आंट आप यहाँ क्यों आई है? पैशन बताती है युआनजेन की वजह से, वो क्राउन प्रिंस के कजन है, उसे मॉर्टल रिम भेजा गया क्योंकि उसने कुछ गलत किया। ज्यादा और नहीं बताऊंगी, बट तुम्हें पता नहीं होगा कि कुछ टाइम में ब्यूटी पानी में गिरेगी। युआनजेन उस ब्यूटी को बचाएगा और उस ब्यूटी को उससे प्यार होगा, दीजुन को भी उस ब्यूटी से प्यार होगा। सो मैं युआनजेन को उनके बीच से निकालना चाहती हूँ ताकि दीजुन अपना लव ट्रायल एक्सपीरियंस कर ले। फेंगजू पूछती है आपने कुछ और प्लान किया है क्या? बाईशान एग्री करके कहती है जब वो ब्यूटी पानी में गिरेगी तो मैं युआनजेन को पकड़ के रखूंगी और किसी को ढूंढूंगी ताकि वो दीजुन को पानी में धक्का मारे। दीजुन पानी में जाकर उस ब्यूटी को नेचुरली बचाएंगे। जब दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ेंगे युआनजेन इस सब में इन्वॉल्व नहीं होगा कि तुम दीजुन को पीछे से धक्का मार के पानी में गिराना चाहोगी। फेंगजू बताती है मैं 2 लाइफ कर्स के बीच में फंसी हूँ, मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं होता। हम लकी होंगे अगर मैं आपका प्लान खराब न करूँ, मुझे डर है कि मैं कर नहीं पाऊंगी। पैशन कहती है रहने दो, अगर मुझे कोई और नहीं मिलेगा तो ये मुझे खुद करना होगा। यहाँ जियान बाइजन से कहता है तो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें मॉर्टल रिम में ढूंढने गया था। बाइजन बताता है चलो मेरे साथ। वेस्ट सी में मैं वही था, मैंने वेस्ट सी के सेकंड प्रिंस दी फेंग को देखा मॉर्टल रिम में। जियान कहता है वो तो मोयुआन का डिसिप्लिन और बाइशान का सीनियर है। बाइजन कहता है वही तो, मैं उसे मॉर्टल रिम में एक रेस्टोरेंट में मिला और हमने एक साथ खाया भी। तभी वहाँ एक न्यूज क्रिस्टल पैलेस से आई, मैंने उसकी शक्ल चिंता में देखी और बाद में वो ड्रिंक करने लगा, वो तो रुक ही नहीं रहा था। सो मैंने पूछा तो उसने जो मैटर बताया जिसकी वो चिंता कर रहा था उसका सॉल्यूशन सिर्फ तुम ही दे सकते हो। यहाँ जियान और बाइजन दोनों वेस्सी पहुँचते हैं। वेस्सी के वाटर किंग उन्हें ग्रीट करके कहते हैं थैंक यू जो आप मेरे बेटे को एग्जामिन करने आए हैं। जियान कहता है पता नहीं मैं उसे ट्रीट कर भी पाऊंगा या नहीं, क्यों ना मैं उन्हें देख लूं। यहाँ सभी वाटर किंग के बेटे के पास पहुँचते हैं। फ्लैशबैक में बाइजन बताता है 600 इयर्स पहले वेस्सी के बड़े बेटे की बॉडी वीक होने लगी और धीरे धीरे और खराब होने लग गई। वेस्टर्न सी के डॉक्टर ने उन्हें चेक किया बट उन्हें इसका कारण पता ही नहीं था और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। वो बस देखते थे कि प्रिंस खांसते और खून निकाल रहे हैं। सो उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी तो उन्होंने रिक्वेस्ट की हेवन की डॉक्टर्स की कि वो इस सिचुएशन को सॉल्व करे, बट वो डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाए कि वो बीमार क्यों है। तो उन्होंने 2 मेडिसिन दी ताकि दियोंग जब खांसे तो उसका खून निकलना बंद हो। डॉक्टर ने जाने से पहले कहा कि प्रिंस की बीमारी शरीरी बीमारी तो नहीं लगती। इस केस में एक डॉक्टर होने के नाते वो कुछ कर भी नहीं पाए। सो उन पर सभी ने कुछ न कुछ ट्राई किया। पूरी दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट ने उन्हें चेक किया, अब तो कुछ बचा भी नहीं है। एट द एंड कोई भी उन्हें ठीक ही नहीं कर पाया। जियान अपनी पावर चेक करता है और शॉक होकर कहता है ये हो कैसे सकता है? वाटर किंग पूछता है आपकी तो हवाइयाँ उड़ गई है, हाई गॉड क्या मेरा बेटा? जियान कहता है आप चिंता मत करो वाटर किंग, इनकी लाइफ खतरे में नहीं है। वाटर किंग पूछता है क्या आपके पास कोई रास्ता है मेरे बेटे को ठीक करने का? जियान कहता है मुझे कुछ टाइम दो। बाद में बाइजन पूछता है
तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ी थी? जियार बताता है, प्रिंस की बीमारी बड़ी अजीब है, मुझे कुछ टाइम दो, जब पता चल जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। बाइजन कहता है, तुम्हारा कॉशियस होना बहुत रेयर है। यहाँ शाओशन युआनजेन को दूर से देख के रोती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। तभी पीछे बाइशान उसे अपने साथ ले जाकर कहती है, मैंने युआनजेन की ट्रायल को पास कराने का रास्ता ढूंढ लिया है। शाओशन उसे खुशी से ग्रीट करके थैंक्स कहती है। बाइशान उसे बैठने को कहकर कहती है, युआनजेन की ट्रायल को डाइवर्ट करने के लिए हमें किसी को ढूंढना होगा जो एक इम्पोर्टेंट पर्सन को धक्का मारे। कुछ टाइम में जब ब्यूटी सामने आएगी तो किसी को एम्परर को पानी में धक्का मार के गिराना होगा। शाओशन एग्री करके कहती है, मैं कर दूंगी। बाइशान कहती है, जब टाइम आएगा तुम इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज करना। जब वो ब्यूटी सामने आएगी तो मैं एम्परर के साथ चलना और उन्हें धक्का मार के पानी में गिरा देना, बट इससे तुम्हारी पावर तुम्हारे खिलाफ ही काम करेगी और तुम्हारे लिए भी ये डेंजरस होगा। ये किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन के हाथों ही हो सकता है। शाओशन कहती है, ये तो करना है तो मेरे हस्बैंड ये कर सकते हैं। बाइशान खुश होकर कहती है, बढ़िया, आफ्टर ऑल वो युआनजेन के फादर भी तो है, ऐसा गलत काम करने के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। शाओशन कहती है, मैं अपने हस्बैंड को आपसे मिलने के लिए कहती हूँ। बाइशान एग्री करके कहती है, जल्दी करना, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। शाओशन कहती है, आप चिंता मत करो आंट। वो जाती है। तभी बाइशान मन में सोचती है, तैयारी तो हो गई है। यहाँ गोस्ट मैम शुआनो मोयोन की बॉडी से कहती है, हाय गॉड, तुमने मुझे 70,000 ईयर्स पहले रखा, अब 70,000 ईयर्स के बाद तुम मेरे बेटे की लाइफ बचाओगे, तुम वाकई में हमारे सेवियर हो। तभी जनरल आकर बताता है, सारी तैयारी हो गई है। शुआनो सुनकर खूब खुश होकर कहती है, अब तो मुझे कुछ घंटे ही वेट करना होगा। यहाँ शाओशन सांगजी को बाइशान का आइडिया बताती है। सांगजी कहता है, क्या वो चाहती है कि मैं दीजुन को पानी में गिरा दूं? क्या तुमने एग्री किया? शाओशन कहती है, आंट ने कहा है कि यही एक रास्ता है युआनजेन को बचाने का। सांगजी पूछता है, ऐसा क्यों? शाओशन बताती है, मेरे पास ज्यादा पूछने का टाइम नहीं था, पर आंट ने कहा था तो सिर्फ यही रास्ता काम करेगा। सांगजी कहता है, क्या कहीं वो इस चांस का यूज करके हमसे बदला तो नहीं ले रही? तुम्हें ही नहीं पता, जो भी मॉडल में जाकर अपने पार से किस्मत बदलेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। बाइशान किसी को भी चूज कर सकती थी, बट उसने सिर्फ मुझे चुना। क्या कहीं वो मुझसे इस बात के लिए बदला तो नहीं ले रही कि मैंने उसके साथ एंगेजमेंट कैंसिल की? शाओशन कहते हैं, मेरी आंट के बारे में ऐसा कह नहीं सकते, वो मॉडर्न में जाकर ऑलरेडी मेरी हेल्प करी है। हमारे पुराने मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन देखकर उन्होंने सब कुछ भुला भी दिया, और वैसे भी वो वही आंट है जिनकी मैं रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा करती हूँ। वो इस चांस को कभी हमसे बदला लेने के लिए यूज नहीं करेंगी। सांगजी उसे शांत करा के कहता है, मैंने कुछ ज्यादा ही छोटा सोच लिया, तुम संभालो अपने आप को, मैं मॉडर्न रेम जा रहा हूँ। यहाँ सांगजी बाइशान को ग्रीट करके कहता है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, जो कुछ भी पहले हुआ, जो भी हो, एकदम से एंगेजमेंट कैंसिल करना बिल्कुल ठीक नहीं था। बाइशान कहते हैं, पुरानी बातें तुम मत करो, बैठो। सांगजी कहता है, क्या आपको किसी ने कहा है कि आप हाई गॉड मोयुआन की 17 डिसिप्लिन सीरियन जैसी बिल्कुल लगती हैं? मैं उनसे एक बार मिला। तभी बाइशान कहती है, वाटर किंग, आप यहाँ युआनजेन के लिए आए हैं और किसी के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। सच कहूँ तो तुम्हें दीजुन को पानी में गिराना होगा, ये तुम्हारी वाइफ भी कर सकती थी, बट वो प्रेग्नेंट है, उसके लिए ठीक नहीं होगा। सांगजी कहता है, थैंक यू जो आपने इतना सोचा। बाइशान कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं, कल आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। बाइशान बताती है, फाइनली वो दिन आता है, यहाँ एम्परर दीजुन रिवर साइड में बैठा होता है, लड़कियाँ डांस परफॉर्मेंस देती हैं, दूर से सिमिंग और ये नज़ारे देखते हैं। सिमिंग कहता है, आप वाकई में हाई गॉडेस की चिंता करना बंद नहीं करते। यहुआ कहता है, आफ्टर ऑल वो दीजुन है। सिमिंग कहता है, आप चिंता ना करें, दीजुन इतनी छोटी बात को दिल पे नहीं लगाते। यहाँ साइड में बाइशान आती है, वो सोचती है, जब टाइम आएगा रॉकबर्ट सामने आएगा, मुझे जल्दी से युआनजेन को बुलाना होगा। वो एक सर्वेंट को ऑर्डर देती है, क्राउन प्रिंस को मेरे पास लाओ। सर्वेंट युआनजेन को बाइशान के पास लाता है। युआनजेन बाइशान को ग्रीट करके पूछता है, मास्टर आपने मुझे यहाँ किस अर्जेंट मैटर के लिए बुलाया है? बाइशान कहती है, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मेरे माइंड में कुछ आया और मैं समझ गई कि सभी प्रिंसिपल्स को हमेशा के लिए फॉलो नहीं कर सकती। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों? युआनजेन कहता है, हाँ आप बताएं। बाइशान कहती है, जाओ हॉल में मेरा वेट करो, मैं आती हूँ। युआनजेन बाहर देखता है। तभी बाइशान कहती है, डांस और म्यूजिक मेरी पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। युआनजेन मना करके जाता है। तभी एकदम से वहाँ रॉकबर्ट सामने आती है। सभी उसे देखते हैं और हैरान होकर उसकी बातें करती हैं कि ये कितना डरावना और कितना तेज होता है। दीजुन कहता है, ये सारा स्क्रिप्चर्स में लिखा है, ये अब यहाँ है, क्या मतलब कुछ बुरा होने वाला है? एक लेडी एग्री करके कहते हैं। दीजुन बात मजाक में ले जाते हैं। वो उठकर जाता है। रॉकबर्ट जैसे ही दीजुन के करीब जाता है, फैंग जो उसे बचाती है। रॉकबर्ट एक लड़की को उठाता है। दीजुन जैसे ही उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, फैंग जो उसे रोकती है। रॉकबर्ट लड़की को पानी में फेंकता है। दीजुन जैसे ही गार्ड्स को लड़की को बचाने के लिए कहता है, पीछे से सांगजी दीजुन को लात मार के गायब हो जाता है।
दीजुन पानी में गिरता है। एक लेडी बोलती है, मैजेस्टी को तो स्विमिंग ही नहीं आती। फेंगजू भी दीजुन को बचाने के लिए पानी में गिरती है। पीछे सिमिंग और ये हुआ ये सब देखते हैं। फेंगजू दीजुन को बचाने के लिए बढ़ती है। पैशन कहती है, मेरी तो पूरी तैयारी थी, बट मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि यार दीजुन को स्विमिंग ही नहीं आती, तो अब ब्यूटी को कौन बचाएगा। तभी पैशन पे कोई हमला करता है। ये हुआ ये सब देखकर अपनी पार जैसे यूज करता है। तभी सिमिंग उसे पार यूज करने के लिए मना करता है, बट ये हुआ नहीं मानता। पैशन हवा में लटकी होती है और ये हुआ उसे अपनी तरफ खींचकर पकड़ते हुए पूछता है, कैसी हो तुम, अब ठीक हो। पैशन कहती है, मुझे क्यों कोई पानी में धक्का मारेगा। ये हुआ कहता है, शायद इसलिए क्योंकि क्राउन प्रिंस तुम पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, जिससे और लोग जलते हैं और कोई इस बात का फायदा उठाकर यहाँ तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। पैशन कहती है, ये हुआ तुमने अपनी पावर का यूज किया, ये हेवेंस के लॉ के खिलाफ है। ये हुआ हंस के कहता है, अगर तुम सेफ हो तो चाहे मुझे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पैशन शर्माते हुए कहती है, तुमने मुझे बचाया है तो फेंगजू और दीजुन का क्या होगा। तभी सिमिंग बताता है, वो बिल्कुल ठीक है, ये उनका ओरिजिनल ट्रायल है जिसे उन्हें झेलना होगा। कुछ महीने में लिटिल प्रिंसेस को वो मिलेगा जो वो चाहती थी। पैशन कहती है, अच्छी बात है, तुम दोनों वापस सेलेस्टियल पैलेस जाओ। क्राउन प्रिंस का यह मॉर्टल रिम में ज्यादा टाइम रुकना ठीक नहीं। मेरा काम हुआ नहीं है तो अभी मुझे जाना होगा। यहाँ दीजुन को बचा लिया जाता है, वो बेहोश होता है। फेंगजू रोते हुए कहती है, उठो मैजेस्टी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। फाइनली दीजुन को होश आता है। वो फेंगजू का हाथ पकड़कर उठकर कहता है, क्या तुमने मुझे बचाया है। फेंगजू कहती है, कुछ मत कहो, डॉक्टर्स आने वाले हैं, वेट करो। यहाँ नाइन हेवेंस में म्याओ सारी बात सूजिन को बताती है। सूजिन कहती है, क्या तुमने हाई गॉडेस बाइशन को रिवर में खुद धक्का मारा, क्या वो भी खतरे में है। म्याओ बताती है, मैंने सोचा नहीं था कि क्राउन प्रिंस वहाँ आसपास होंगे, उन्होंने अपने पावर का यूज करके उन्हें बचाया। सूजन मन में सोचती है, इस प्रिंसेस को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। मैंने तो बस ये कहा था कि तुम मॉर्टल रिम में जाकर पैशन को सबक सिखाओ। किसे पता था कि ये हाई गॉडेस की जिंदगी खत्म करने की कोशिश कर लेगी। अगर ये कामयाब हो जाती तो अच्छा होता, बट ये फेल हो गई। अगर क्राउन प्रिंस ने इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया तो ये बहुत परेशानी खड़ी करेगा। वो कहती है, तुमने सोचा क्यों नहीं कि तुम चिंचू की आंट के साथ ऐसा कर कैसे सकती थी। मैं तुम्हारे लिए उनकी जालसी को समझ सकती हूँ, पर क्राउन प्रिंस 4 सीज पे रूल करते हैं। उनके पैलेस में कई वुमेन का आना नॉर्मल है। तुम शिवू पैलेस में जालसी के लिए आई हो। म्याओ कहती है, सिस्टर आप ही ने तो कहा था। तभी सूजन कहती है, तुमने मुझे गलत समझा। उसका हाथ पकड़ के कहती है, टनो नहीं, शिन्नू और मैं ही ये सब जानते हैं। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि तुम क्राउन प्रिंस की वुमेन बनो, और इस इंसिडेंट को छुपाने के लिए हमें कुछ नया सेलिब्रेशन करना होगा। म्याओ खुश होकर कहती है, सिस्टर आप सच कह रही हैं। सूजन एग्री करके कहती है, मैं तुम्हें वाकई में पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, तुम चिंता मत करो। म्याओ खूब खुश होती है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this Korean Jagya YouTube channel. And don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.